गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों का जो टेस्ट है, जो रविवार है, आज रविवार का जो टेस्ट होता है 64 नंबर टेस्ट है। और जो 64 नंबर टेस्ट का जो है करंट है, करंट जो है देख लीजिए, करंट जो है आप लोग का जो है क्या नंबर से 22 नंबर से देखिए 5 आता है करंट। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर जी का मूर्ति कहाँ अनावरण किया गया है। और स्थिर से पढ़ना है क्वेश्चन, और तब जाके पहले क्वेश्चन स्थिर से पढ़ना है, चारों ऑप्शन देख लेना है, और तब जाके एनिमेटेड कीजिए कि क्या हमें है ना। गौर से देखिए क्वेश्चन कर रहा है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन तो यही हो गया, 26 नवंबर। कौन नवंबर? 26 नवंबर 1949 को क्या बना था, संविधान हमारा बना था, लेकिन लागू पूरी तरह से होता 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन का रहा है, संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर जी का मूर्ति कहाँ अनावरण किया गया है ना, मूर्ति बैठाया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय। कहता है यूनेस्को का मुख्यालय है, बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहता फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे देखिए दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ का मुख्यालय। कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहता है, दोनों सऊदी है, यूनिसेफ जिनेवा में है, जिनेवा में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। क्लियर? आगे देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए कथी है, यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कहता है वही अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और चौथा ऑप्शन क्या है, नोट कर रहा है, संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर जी का मूर्ति कहाँ अनावरण किया गया। तो आंसर होगा ये, यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय, और यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह क्या करता है, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ विरासत वाला जगह उसको सूची में शामिल किया जाता है, हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्लियर? चलिए पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे, सीन नदी के किनारे है। क्लियर हो गया? आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 ईस्वी का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा। 2026 अभी चल रहा है ना, 2026 ईस्वी का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा अहमदाबाद, ग्लासगो, अबुजा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रमंडल जानते हैं, राष्ट्रमंडल खेल को अंग्रेजों में कहते हैं कॉमनवेल्थ को। यह ऐसा खेल संगठन है जहां जहां अंग्रेज क्या कहते होगा गुलाम बनाया जिस देश को, उस देश को संगठन को कहा जाता है राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें भारत भी। क्लियर ना? भारत में पहली बार हुआ था 2010 में, दूसरी बार अब होगा 2030 में। तो 2026 का पूछ रहा है, 2030 में भारत में होगा यह राष्ट्रमंडल खेल, देख लीजिएगा। 2030 पहली बार हुआ 2010 में दिल्ली में, और 2030 में दूसरी बार होगा भारत में, गुजरात के अहमदाबाद में। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2036 में भारत इसी गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक भी करवाएगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ओलंपिक 2036 कहाँ होगा, लेकिन भारत इसका दावेदारी पूर्ण रूप से दिया है कि ओलंपिक हम 2036 में कराएंगे। अब देखिए क्या होता है। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ग्लासगो होगा, तो इसका बी आंसर ग्लासगो, स्विट्जरलैंड का शहर है ग्लासगो। क्लियर? अहमदाबाद गुजरात में लिख लीजिए, गुजरात 2030 में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 गुजरात के अहमदाबाद में होगा, ग्लासगो में 2026 में। और अबुजा जो है यह नाइजीरिया का एक शहर है, अबुजा नाइजीरिया का शहर है। भारत में वो सीमेंट अबुजा सीमेंट है ना, यह अबुजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। बिहार विधानसभा में, जो बिहार विधानसभा हुआ उसमें प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया। क्लियर? प्रोटेम स्पीकर जानते हैं, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, मतलब जितना भी विधानसभा का सदस्य जीत के गया है वो क्या शपथ दिला दीजिए, बात खत्म है, वही उसका काम होता है। तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था नरेंद्र नारायण यादव को। पहला ऑप्शन जो है वो होगा, बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया था। यह मधेपुरा जिला के
आलमनगर है, आलमनगर विधानसभा से जीते हैं, कुल 8 बार जीते हैं। ये जो नरेंद्र नारायण यादव है मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा सीट से कुल 8वीं बार जीते हैं और यह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी से जीते हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, क्योंकि नीतीश कुमार इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अभी विधानसभा अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार। क्लियर? ये सब याद रखिएगा। अब आगे देखिए 25 नंबर, राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? अब देख लीजिए, वो था अम्बेडकर जी का मूर्ति यूनेस्को के मुख्यालय में, है ना। और ये है राम जी की 77 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? ऑप्शन में है गोवा, दूसरा ऑप्शन में महाराष्ट्र, तीसरा में है तेलंगाना, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो राम जी की जो 77 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यह गोवा राज्य में। ये आंसर होगा, गोवा राज्य में। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 मुख्य नदी है, माओरी और जुआरी। यही गोवा को पुर्तगाल क्या बना लिया था? कैप्चर में कर लिया था, जिसे 1961 इसमें क्या किया गया? आजाद कराया गया पुर्तगालियों से। भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली और सबसे अंतिम में जाने वाला यूरोपीय पुर्तगाली ही। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 9 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया था। अब देखिए, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बराबर पूछने की संभावना रहता है। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में है 26 नवंबर, दूसरा ऑप्शन में 20 नवंबर, तीसरा ऑप्शन में 19 नवंबर और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। अब ये बताएं 26 नवंबर को संविधान दिवस है ना। आंसर क्या होगा? एगो छठा किया बच्चा 20 और 19। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्या नवंबर को? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये था आप लोगों का करंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बेहतर होता है। ये सब रिवाइज कीजिए। ये जो गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर आप लोगों का जो क्लास है, इसका 64वां टेस्ट था रविवार का, है ना। और ये इसमें जो 5वां है, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ढंग से देखिए। और आप लोगों का एक यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, @GS टीचिंग सेंटर, गुरुदेव GS टीचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है। फेसबुक पर भी, है ना, पूरा वीडियो दिया जा रहा है। क्लियर? ये सब पर ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा जब कभी हो, सब्सक्राइब कीजिए। अब सारा वीडियो डाला हुआ है, सारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़िए। अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा वीडियो डाला रहता है।